तो सभी प्रिय बंधुओं को एक बार फिर से स्वागत करता हूं और सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। सेशन शुरू करते हैं। सेशन को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, शेयर एंड लाइक। बिल्कुल। आज हम पढ़ने वाले हैं कनेक्टिंग रोड। साथियों, आप सभी को पता होगा कि जब हम एग्जाम देते हैं तो एग्जाम में पर्सन आते हैं, सिलेबस पूरा कर लेते हैं, फिर भी जब एग्जाम आता है एग्जाम में पर्सन सही नहीं हो पाते और कहीं ना कहीं हमें मात खा जाते हैं और हमारे पर्सन गलत हो जाते हैं और हम सोचते हैं यार काश में थोड़ा सा और पढ़ लेता। होता यूं है कि हमें पता नहीं होता कि पिछली भर्तियों में क्या प्रश्न पूछे गए हैं, उनका आंसर कैसे निकालना है और उनकी लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आती। तो इसी दृष्टिकोण से पिछली भर्तियों में आज तक पूछे गए कनेक्टिंग रोड से संबंधित जो प्रश्न है वो सारे के सारे इस क्लास में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ में। साथियों, अगर आप किसी भी ड्राइवर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा ऑनलाइन बैच जो ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन बैच ज्वाइन करने के लिए आप हमारा स्टडी एट होम जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या आप व्हाट्सएप पे हाई हेलो लिख के भेज के भी इसका जो लिंक है वो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो प्रश्न संख्या 150 आपके सामने है। इंजन में स्मॉल एंड बियरिंग होती है, एक बॉल बियरिंग, एक बुश बियरिंग, एक रोलर बियरिंग, एक कॉलर बियरिंग। आप सभी को पता होगा कि इंजन के अंदर पिस्टन होता है और इस पिस्टन में यहाँ पर एक आई होल होता है, एक यहाँ पर बड़ा सा ऐसा होता है और इन दोनों को जोड़ने वाला भाग कनेक्टिंग रोड कहलाता है। छोटा जो ये भाग है ये स्मॉल एंड कहलाता है। बड़ा जो भाग होता है ये बिग एंड बियरिंग कहलाता है, बिग एंड कहलाता है। ये स्मॉल एंड, ये बिग एंड। स्मॉल एंड के साथ स्मॉल एंड बियरिंग होगा, बिग एंड के साइड में बिग एंड बियरिंग होगा। तो इनका नाम होता है, यहां पर पूछा है स्मॉल एंड बियरिंग का नाम, तो इस स्मॉल एंड बियरिंग का नाम होता है एक बुश बियरिंग। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। हालांकि इसमें जो पर्सन है इसमें सी यहाँ है, बी यहाँ है, तो इसका राइट आंसर होगा एक बुश बियरिंग। ठीक है, तो स्मॉल एंड बियरिंग में एक बुश बियरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इंजन में स्मॉल एंड बियरिंग में एक बुश बियरिंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें झटके सहन करने की शक्ति अधिक होती है। और आप सभी को पता है कि जो पिस्टन चलता है आई होल से कनेक्टिंग रोड यहाँ पे जुड़ती है तो इसको झटके बहुत ज़्यादा लगते हैं दोनों जगह पर, तो ये बहुत ज़्यादा मजबूत होना जरूरी है। ठीक है, तो जब इंजन काम आता है तो मोस्टली जब इंजन की क्रैंक आवाज़ करती है तो ये जो बियरिंग है यही काम आते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। एक इंजन में संयोजक रोड तथा पिस्टन के बीच, संयोजक रोड कहते हैं कनेक्टिंग रोड को, कनेक्टिंग रोड को संयोजक रोड कहते हैं, और पिस्टन के बीच का उपयोग किया जाता है किसका? गजन पिन का, किंग पिन का, क्रैंक पिन का, सामान्य पिन का। आप सभी को पता होगा पिस्टन होता है और पिस्टन में यहाँ पे आई होल होता है, यहाँ पे ये बिग एंड बियरिंग में बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्रैंक शाफ्ट हो जाएगी, माना कि ये क्रैंक शाफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखो ये जो आपकी पिस्टन है ये कनेक्टिंग रोड है, इसको जोड़ने वाली पिन क्या कहलाएगी? गजन पिन या पिस्टन पिन कहलाती है। ये आपकी कनेक्टिंग रोड है और ये क्रैंक शाफ्ट है, क्रैंक को जोड़ने वाली क्रैंक पिन हो जाएगी। तो यहां पर जो क्रैंक पिन है वो तो काम आएगी यहां पर और गजन पिन है वो काम आएगी यहां पर। ठीक है, तो ये साथ क्रैंक शाफ्ट से जुड़ने वाली तो क्रैंक पिन हो जाएगी और पिस्टन के साथ जुड़ने वाली पिस्टन पिन हो जाएगी। पिस्टन पिन का नाम, दूसरा नाम क्या होता है? गजन पिन होता है ना, पिस्टन पिन को ही गजन पिन बोला जाता है। ठीक है, ओके भाई, अगले इस स्लाइड में चलते हैं। हम जानते हैं कि इंजन में कनेक्टिंग रोड का बड़ा सिरा क्रैंक से तथा छोटा सिरा पिस्टन से जुड़ता है। ये दोनों सिरा पिन से जुड़ा होता है। कनेक्टिंग रोड तथा पिस्टन को जोड़ने वाली पिन गजन पिन कहलाती है और इसी को पिस्टन पिन भी कहा जाता है भाई, है ना। पिस्टन पिन या रिस्ट पिन भी इसको कहा जाता है, WRIST, रिस्ट पिन। ठीक है, गजन पिन तो आप सभी को पता है, ये नाम याद ही होगा। ठीक है, और कई जगह इसका नाम, गजन पिन का नाम गुड़गन पिन भी आ जाता है भाई, गुड़गन, है ना। तो याद रखना क्योंकि ये जो इंग्लिश का नाम है ना इसमें जो है ट्रांसलेशन जब करते हैं एग्जामिनर तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो गुड़गन, GUDGEON, गुड़गन, इसको गुड़गन पढ़ देते हैं, एक्चुअल में ये गजन होता है। एनसीएल का एग्जाम हुआ था उसमें ये गुड़गन गजन न आकर गुड़गन आया था हिंदी में। अब हिंदी वाले अभ्यर्थियों के तो ये गजन गुड़गन हो गई, है ना। गुड़गन जाने से भैंस पानी में भी चली गई थी, गलत भी करके आ गए थे। तो ऐसा समझना है आपको यार, इनको देखो ट्रिक से समझना पड़ेगा। आईसी इंजन का संपर्क शलाका, यानी कि इसमें भी कनेक्टिंग रोड की बात हो रही है। आईसी इंजन का संपर्क शलाका रखता है, क्या रखता है? आई और एच सेक्शन शेप, जेड सेक्शन, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर। यानी जो कनेक्टिंग रोड होती है वो किस शेप में बनाई जाती है? तो कनेक्टिंग रोड मोस्टली जो एक तो आई शेप में और एक एच शेप में, ये दो शेप होते हैं जिनमें कनेक्टिंग रोड को बनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगली स्लाइड पे, आईसी इंजन का कनेक्टिंग रोड आई या एच खंड आकार अनुप्रस्थ काट का बनाया जाता है।
कनेक्टिंग रोड के द्वारा पिस्टन की पश्चाग्र गति को घूर्णीय गति में, पश्चाग्र गति को घूर्णीय में, यानी कि जो रेखीय गति है, रेखीय को यहाँ पे घूर्ण गति में बदलता है। पिस्टन चलता है ऊपर नीचे करता है, और ये जो क्रैंक होती है वो गोल घूमती है। तो मतलब कि जो ऊपर नीचे की गति है, जिसे हम रेसिप्रोकेटिंग मोशन भी बोलते हैं, उसको आप यहाँ पर घूर्णीय गति में बदल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप रिवोल्यूशन जो गति होती है उसमें बदल देते हैं। तो इस प्रकार से कनेक्टिंग रोड का पिस्टन से जुड़ने वाला सिरा स्मॉल एंड तथा क्रैंक से जुड़ने वाला सिरा बिग एंड कहलाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 153 है। भाई इस वीडियो से कितनी हेल्प मिल रही है आपको कमेंट सेक्शन में बताएं भाई यार, कमेंट तो करें थोड़ा बहुत है ना। ऑटोमोबाइल इंजन में कनेक्टिंग रोड का क्या कार्य होता है? ऑटोमोबाइल इंजन में कनेक्टिंग रोड का काम क्या होता है ये बताना है। इंजन वाल्व को समय अनुसार चलाना, इंजन को जनरेटर से जोड़ना, पिस्टन की आगे पीछे की गति यानी कि रेसिप्रोकेटिंग मोशन को क्रैंकशाफ्ट की घूर्णीय गति में आपको बदलना। तो उपरोक्त सभी ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। सभी को पता है पिस्टन होता है, पिस्टन से यहाँ पे आई पिन के माध्यम से ये कनेक्टिंग रोड से जुड़ता है, नीचे क्रैंकशाफ्ट से जुड़ता है। ठीक है, तो इस टाइप से ये कनेक्शन होता है। तो जो कनेक्टिंग रोड है वो इस पिस्टन की गति को इंजन शाफ्ट तक भेजने का काम करती है। ठीक है, समझ गए ना? ओके भाई, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कनेक्टिंग रोड का कार्य पिस्टन के आगे पीछे की गति यानी कि रेसिप्रोकेटिंग मोशन को क्रैंकशाफ्ट की घूर्ण गति यानी कि रोटेशनल मोशन में बदलना है। कनेक्टिंग रोड पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट के क्रैंक को जोड़ता है। कनेक्टिंग रोड किसको जोड़ता है? पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को, क्रैंकशाफ्ट के क्रैंक को जोड़ता है। ठीक है, इसका छोटा सिरा पिस्टन पिन से जुड़ा होता है तथा बड़ा सिरा क्रैंक पिन से जुड़ा। ये दो चीजें यहां पे याद रखना भाई, यहां से मोस्टली प्रश्न पूछा जाता है। छोटा सिरा पिस्टन की ओर है कनेक्टिंग रोड का, तो यहां पर देखो मैं दोबारा से बनाता हूं, यहां पे ये पिस्टन है, ये आई होल है, और ये आपकी कनेक्टिंग रोड है, और ये स्मॉल एंड हो जाएगा, ये बिग एंड हो जाएगा, और यहां पर ये क्या हो जाएगी? शाफ्ट हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी इंजन शाफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो बड़ा सिरा है वो तो क्रैंक पिन से जुड़ेगा, छोटा सिरा है वो पिस्टन पिन से जुड़ेगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको मोस्टली ध्यान रखनी है। पिस्टन को कनेक्टिंग रोड पिस्टन पिन, कनेक्टिंग रोड को क्रैंकशाफ्ट से क्रैंक पिन, क्रैंकशाफ्ट से क्रैंक, पिस्टन से पिस्टन पिन, क्रैंकशाफ्ट से क्रैंक पिन, पिस्टन से पिस्टन पिन। ठीक है, ये याद रख लेना आप। डीजल इंजनों के संबंध में कौन सा कथन सही है? डीजल इंजन के बारे में, कनेक्टिंग रोड पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को जोड़ती है। कनेक्टिंग जो रोड होती है पिस्टन को जोड़ती है एक साइड में, दूसरी साइड में क्रैंकशाफ्ट को जोड़ती है, बिल्कुल राइट आंसर है। क्रैंकशाफ्ट पिस्टन और कनेक्टिंग रोड को जोड़ती है, गलत बात है। पिस्टन क्रैंकशाफ्ट और कनेक्टिंग रोड को जोड़ता है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। कनेक्टिंग रोड पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को जोड़ती है। कनेक्टिंग रोड का स्मॉल सिरा पिस्टन पिन से, बड़ा सिरा क्रैंक पिन से जुड़ता है। पिस्टन के पश्चात्र गति को, पश्चाग्र हो जाएगा ये, पश्चात्र या पश्चाग्र गति को क्रैंकशाफ्ट की सर्कुलर मोशन में या रोटेशनल कह सकते हैं, रोटेट, ये गोल घूमती है ना वो रोटेशनल मोशन कह सकते हैं। और पश्चाग्र गति को आप रेसिप्रोकेटिंग गति भी कह सकते हैं, रेसिप्रोकेटिंग। ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग, ओके, यानी कि रेखीय गति या ऊपर नीचे की गति जो होती है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न 155, कनेक्टिंग रोड का क्या कार्य होता है? कनेक्टिंग रोड करती क्या है? तो कनेक्टिंग रोड इंजन वाल्व को समय, ये गलत है, जनरेटर वाला गलत है, ये गलत, ये तो आ गया प्रश्न भाई। पिस्टन की आगे पीछे की गति को क्रैंकशाफ्ट की घूर्णीय गति में यानी कि रोटेशनल मोशन में बदलता है। ठीक है, कनेक्टिंग रोड पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट के क्रैंक के द्वारा जोड़ती है। इसका छोटा सिरा यानी कि स्मॉल एंड पिस्टन पिन से जुड़ता है, और बड़ा सिरा यानी कि बिग एंड क्रैंक पिन से जुड़ता है। ठीक है, पिस्टन के लाइनर मोशन यानी कि रेखीय गति को क्रैंकशाफ्ट के घूर्णीय गति में बदलना कनेक्टिंग रोड का काम है। तो ये टेक्निकल क्वेश्चन है थोड़ा सा, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। ठीक है, तो बाकी सब आप समझ पा रहे होंगे मैं उम्मीद करता हूं। प्रश्न संख्या 156 है, कनेक्टिंग रोड का बड़ा सिरा बना होता है। कनेक्टिंग रोड का बड़ा सिरा किससे बना होता है या बना होता है? एक टुकड़े में, दो टुकड़े में, चार टुकड़ों में, तीन टुकड़ों में। आप सभी को पता होगा जो कनेक्टिंग रोड होती है ऊपर से तो केवल आई होल होता है, लेकिन नीचे का आकार आपने कभी देखा होगा, अगर देखा है तो थोड़ा सा आप इसको समझ पा रहे होंगे। यानी कि जो ये होती है दो टुकड़ों में बनी होती है, एक साइड तो ये से होता है, एक साइड ये होता है, आपस में ये फिर यहां से जुड़ती है। ठीक है, तो इस टाइप से जो है वो इस टाइप से इसकी बनावट होती है। तो ये दो, एक टुकड़ा ये, एक ये, जो ये एक इधर का एक इधर का, और यहाँ पे नट है ना, तो ये दो टुकड़ों में बनी होती है। कनेक्टिंग रोड के दो सिरे
या दो टुकड़े होते हैं, ठीक है, टुकड़ों में बना होता है। बड़ा सिरा तथा छोटा सिरा, बड़े सिरे को दो टुकड़ों में बनाया जाता है तथा इसे क्रैंक शाफ्ट के क्रैंक पर फिट किया जाता है तथा छोटे सिरे को गजन पिन की सहायता से पिस्टन पर फिट किया जाता है। जो रोड होगी, अब इसके ऊपर देखो, एक साइड तो इधर से चढ़ा दिया जाएगा, एक साइड से इधर से चढ़ा दिया जाएगा, इसको लॉक कर दिया जाएगा, है ना, तो ये क्रैंक शाफ्ट से जुड़ जाएगी। प्रश्न संख्या 157, एक क्रैंक शाफ्ट के पिछले सिरे पर माउंट किया जाता है। क्या किया जाता है? जो क्रैंक शाफ्ट होती है, क्रैंक शाफ्ट को आप सभी को पता है हम इंजन शाफ्ट भी बोल देते हैं, इंजन शाफ्ट। और ये जो इंजन शाफ्ट होती है, ये माना कि ये शाफ्ट है, तो पीछे वाले भाग पर फ्लाईव्हील लगा रहता है। फ्लाईव्हील एक प्रकार का क्या पहिया है, और इस फ्लाईव्हील के ऊपर रिंग गियर भी चढ़ाया होता है। इस रिंग गियर से सेल्फ है वो आपके कनेक्ट रहता है, सभी को पता होगा। फ्रंट जो भाग है, यहां पर क्या होता है? पुली होती है। क्या होती है? पुली होती है। और इस पुली पर या तो डैम्पर होगा या फिर आपकी पुली के ऊपर रेडिएटर जो फैन बेल्ट है, अल्टरनेटर वाली है, या जो वाटर बॉडी वाली, वाटर पंप वाली है। तो इन चीज़ों को चलाने के लिए जो फैन बेल्ट लगाई जाती है वो पुली के ऊपर लगाई जाती है। तो ये क्रैंक शाफ्ट यानी कि इंजन शाफ्ट के सामने वाले भाग पर लगी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्रैंक शाफ्ट के पिछले सिरे पर क्या होता है? तो यहाँ पर फ्लाईव्हील, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आप सभी को ये प्रश्न आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ, सरल प्रश्न एकदम। क्रैंक शाफ्ट के पिछले सिरे पर फ्लाईव्हील चढ़ाया जाता है। फ्लाईव्हील के ऊपर स्टार्टर रिंग लगा होता है। स्टार्टर रिंग का मतलब है इसके ऊपर रिंग गियर लगा होता है, जिस पर गियर दांते कटे होते हैं। सेल्फ स्टार्टर से इंजन स्टार्ट किया जाता है। फ्लाईव्हील प्राय स्टील का बना होता है। फ्लाईव्हील के पास में रिंग गियर होता है। कौन सा रिंग गियर होता है? इसके ऊपर रिंग चढ़ी होती है, रिंग की गियर। और जो सेल्फ होता है, सेल्फ के पास में पिनियन गियर होता है, पिनियन गियर। जब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो ये रिंग गियर और पिनियन गियर ही आपस में मिलते हैं। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, तो ये चीज भी आप समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। अगर नहीं समझे तो कमेंट सेक्शन में बताएं। कोई सवाल आपका है कि भी क्रैंक शाफ्ट क्या होती है, आगे क्या होता है, पीछे क्या होता है, फ्लाईव्हील, रिंग गियर, सेल्फ स्टार्टर मोटर का पिनियन गियर, ये कुछ चीजें अगर समझ में आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। हम और भी इस पे विस्तार से चर्चा यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें समझना जरूरी है। प्रश्न यहीं से बनता है, ये कोई ज्यादा हार्ड वाली चीजें नहीं है, फिर भी प्रश्न यहीं से आता है। प्रश्न हमारे सामने जो है 158, कनेक्टिंग रोड जोड़ती है क्रैंकशाफ्ट और सिलेंडर हेड, सिलेंडर ब्लॉक, पिस्टन और कैमशाफ्ट। जो क्रैंकशाफ्ट और पिस्टन को जोड़ती है, एक साइड में पिस्टन होगा, अब यहां पर कनेक्टिंग रोड यानी सीआर होगी, और यहां पे सीएस यानी कि क्रैंकशाफ्ट होगी ना। ये तीनों जुड़े रहते हैं। ये पिस्टन है तो इन दोनों को जोड़ने वाली पिस्टन पिन कहलाएगी। पिस्टन पिन पी लिख रहा हूं मैं, और कनेक्टिंग रोड को क्रैंकशाफ्ट से जोड़ने वाली क्रैंक पिन हो जाएगी, ये हो जाएगी सीपी, ठीक है। अभी आप समझ गए होंगे। पिस्टन को मैं रंग चेंज कर देता हूं थोड़ा सा। पिस्टन को आपके किससे जोड़ती है? इससे जोड़ती है, तो ये तो कहलाई ये पीपी, पिस्टन पिन या गजन पिन। और जो आपके इंजन शाफ्ट, जिसे हम क्रैंक शाफ्ट बोलते हैं, क्रैंक शाफ्ट को कनेक्टिंग रोड से जो जोड़ेगी वो कहलाएगी आपके क्रैंक पिन। क्योंकि क्रैंक शाफ्ट से जुड़ी है तो क्रैंक पिन नाम है, पिस्टन से जुड़ी है तो पिस्टन पिन नाम है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा। प्रश्न संख्या, चलो इसका ये देख लेते हैं एक बार, व्याख्या भी आ गई है। तो क्रैंक शाफ्ट और पिस्टन को कनेक्टिंग रोड जोड़ती है, ठीक है। गजन पिन कनेक्टिंग रोड के साथ पिस्टन को जोड़ता है। कनेक्टिंग रोड को फोर्जिंग क्रिया द्वारा फोर्ज स्टील का बनाया जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, कमेंट सेक्शन में जवाब आप देने का इसका प्रयास करें भैया आप थोड़ा सा ना। प्रत्येक बार जॉइंट को असेंबल करते समय, जॉइंट को जब आप जोड़ते हैं, असेंबल का मतलब जोड़ना, खालिस्तान को बदलने की सिफारिश की जाती है। यानी आप जब भी किसी भी जॉइंट को जोड़ते हैं तो आपको कौन सी चीज बदलने की हिदायत दी जाती है? वो दी जाती है पेकिंग को। पेकिंग को हम गास्केट के नाम से जानते हैं, गैस्केट के नाम से जानते हैं। गैस्केट क्या है? एक बार जब आप मतलब कि उसको खोल देते हैं, वापस कसते हैं, तो यहाँ पर उसके लीकेज होने की संभावना रहती है। इसीलिए जब भी आप जॉइंट को असेंबल करेंगे तो आपको गैस्केट बदलने की हिदायत दी जाती है, ताकि कोई किसी भी प्रकार से सिलेंडर में से जो गैसें हैं वो लीक न हो और जो किसी भी प्रकार की इंजन को चलने में तकलीफ न हो। तो कोर्क गैस्केट, एस्बेस्टस गैस्केट, रबड़ गैस्केट, सभी गैस्केट। तो जो सभी गैस्केट होती है, जहां भी जोड़ आप लगा रहे हैं तो आपको गैस्केट को बदल लेना चाहिए। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न है, आपको इसको भी रिमाइंड रखना चाहिए। तो इसकी व्याख्या पे चलते हैं।
प्रत्येक बार जॉइंट को असेंबल करते समय गैस की बदलने की हिदायत दी जाती है क्योंकि जॉइंट फेल होने का भय रहता है। ऑटोमोबाइल इंजन में गैस किट निम्नलिखित प्रकार का होता है: कॉपर एस्बेस्टस गैस किट, स्टील एस्बेस्टस गैस किट, स्टील लेस एस्बेस्टस गैस किट और स्टील एस्बेस्टस कॉपर गास्केट और रबर गास्केट। अब ये गास्केट का मामला थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। आपका जो इंजन होता है, सबसे ऊपर का जो भाग होता है, सबसे ऊपर का भाग सिलेंडर हेड कहलाता है, ठीक है। जस्ट इसके नीचे का जो भाग होता है सिलेंडर ब्लॉक कहलाता है। इसके नीचे का जो भाग होता है यहाँ पे ऑयल संप कहलाता है, ऑयल संप। ये लो, तो अब आपका जो हेड होगा, ब्लॉक होगा, इसको जोड़ेंगे तो इसमें हेड गैसकेट काम मिलेंगे, हेड गास्केट गैसकेट, ठीक है, गैसकेट। अब इस ऑयल सिलेंडर ब्लॉक को ऑयल संप से जोड़ेंगे तो यहाँ पर ऑयल गैसकेट काम मिलेंगे, ऑयल गैसकेट। तो यहां पर ये दो गैसकेट काम जो मैंने बताई, बस इनको आपको समझना है। एक तो हेड गैसकेट, एक ऑयल गैसकेट। हेड गैसकेट कहां होती है और ऑयल गैसकेट कहां होती है? हेड गैसकेट जैसे मैंने अभी पिस्टन के बारे में बताया था, नाम से पता चल जाता है। हेड नाम आ रहा है मतलब सिलेंडर हेड और इसके नीचे वाले भाग ब्लॉक से जुड़ी होगी। ऑयल गैसकेट, ऑयल नाम आ रहा है मतलब कि ऑयल संप और ऑयल संप के ऊपर वाले भाग से जुड़ी होगी, है ना। तो ये चीजें आपको समझनी है। समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा सा ये बताएं भाई आप। प्रश्न 160 है, कनेक्टिंग रोड की धातु होती है। कनेक्टिंग रोड किसकी बनाई जाती है? माइल्ड स्टील, एलोय स्टील, एल्यूमिनियम की, कास्ट आयरन की। शानदार प्रश्न है और कई बार ऐसा प्रश्न पूछा जा चुका है। और यह प्रश्न आरआरबी रांची असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा जा चुका है, ठीक है। जो कनेक्टिंग रोड होती है, कनेक्टिंग रोड होती है वो एलोय स्टील की बनाई जाती है। एलोय स्टील, ऑप्शन सी हो जाएगा, एलोय स्टील की बनाई जाती है, ठीक है। कनेक्टिंग रोड को प्राय फोर्ज स्टील का बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है? फोर्ज, यानी ये तो एक प्रक्रिया बनाने की, ये एक मेथड है, मेथड ऑफ मेकिंग, ठीक है। कनेक्टिंग रोड प्राय आई सेक्शन या एच सेक्शन का बना होता है। यह पिस्टन तथा क्रैंकशाफ्ट को जोड़ता है तथा रेसिप्रोकेटिंग मोशन को सर्कुलर मोशन में परिवर्तित करता है। और ये किसका बनाया जाता है? एलोय स्टील का, एलोय स्टील का, ठीक है। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा डीपली समझनी है। आपके एग्जाम देखो, चीजें कुछ नहीं है, आप ये 60 से 70 चीजें ऐसी है जो इंजन के बारे में अगर आप सीख लेते हैं तो मेरे हिसाब से आप इसमें परफेक्ट हो जाएंगे, आपका सवाल गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये 70, 80, 100 मान लो, 100 फैक्ट आप सीख लेते हैं और उनको समझ लेते हैं, फिर आप एग्जाम में प्रश्न गलत नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा टेक्निकली सीखें और समझिए, अच्छा है। और बाकी सब कुछ बढ़िया रहेगा, मैं उम्मीद करता हूँ। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। फुल फ्लोटिंग पिन में खाली स्थान। फुल फ्लोटिंग पिन में क्या होता है, इसमें आपको पढ़ना है। कोयल इंडिया फीटर 2013 में प्रश्न पूछा गया है। पिस्टन बोर और कनेक्टिंग रोड के छोटे सिरे में पिस्टन पिन फ्री होती है। पिस्टन में पिस्टन पिन टाइट और कनेक्टिंग रोड के छोटे सिरे में फ्री होती है। कनेक्टिंग रोड के छोटे सिरे में पिस्टन पिन टाइट और पिस्टन में लूज होती है। पिस्टन पिन दोनों बोर और छोटा सिरा में टाइट होती है। तो फुल फ्लोटिंग पिन में यहाँ पर पिस्टन बोर और कनेक्टिंग रोड के छोटे सिरे में पिस्टन पिन क्या रहती है? फ्री रहती है और वो मूव करती रहती है, ठीक है। मूव नहीं करेगी फिर पिस्टन पिन के लगाने का मतलब ही नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये पिन का प्रकार है, इतना डीपली हमें ज्यादा अंदर नहीं जाना है ना। फुल फ्लोटिंग पिन में पिस्टन बोर और कनेक्टिंग रोड के छोटे सिरे में पिस्टन पिन फ्री रहती है। तो साथियों, यहां पर आज हमने जो है कनेक्टिंग रोड से संबंधित जितने भी आज तक प्रश्न पूछे गए हैं, यहां से ही पूछे गए हैं और यही से प्रश्न आएगा। आप भी देख लेना, कोई सा भी एग्जाम हो, जो राज सर पढ़ाते हैं स्टडी होम के नोट्स जो हैं, वहां से बाहर कुछ भी नहीं आता। 100 में से आपको 95% देखने को मिल जाएंगे इस सिलेबस से। तो जो भी आप साथी किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे कोई टेक्निकल का हो, व्हीकल रिपेयर का हो, कोई आरटीओ में सब इंस्पेक्टर का हो, तो इस प्रकार के जो एग्जाम्स होते हैं, इनकी प्रिपरेशन करने के लिए आप हमारा जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो ऐप है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। नाम है स्टडी एट होम, है ना। किसी भी प्रकार की क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप भी है, दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ताकि आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करके आप बेहतरीन तैयारी हमारे साथ जुड़कर कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अच्छे हैं। और आज का जो सेशन है इसको यहीं पर मैं विराम देना चाहूँगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।